कौन सा प्रोजेक्ट है? बीटा आटो। अच्छा यहाँ देखो हमने क्या कर रखा है, पैकेज देखो 3 टाइप के हैं। एक क्या है, कॉमन्स बनाया था हमने, किस पर्पज से? अच्छा अच्छा चलो ठीक है। अच्छा जो लास्ट टाइम ऑटोमेट किया गया था वो सिनेरियो कहाँ है? नीचे 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 नीचे। हाँ अच्छा अच्छा मेन मेथड, ये एक टेस्ट केस है, ऑटोमेट किया गया है। टेस्ट केस का नाम क्या है? अच्छा मेन मेथड है। मेन नाम रखना सही नहीं है। मेन मेथड तो लेकिन चाहिए रन करने के लिए, और मेन मेथड तो हम चाहें तो कहाँ बना सकते हैं, इसीलिए तो हमने एक पैकेज बनाया था, क्या, रनर ना। रनर के अंदर क्या होगा, एक मेन, एक क्लास होगी जिसके अंदर क्या हो, जैसे माई रनर है ना, या रनर जो भी है। चलो एक काम करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, सॉरी यहाँ फाइल में, न्यू में, और एक नया जावा प्रोजेक्ट बनाते हैं। नाम रख देते हैं, चलो ऑटोमेशन फ्रेम, ठीक है। और इसको फिनिश कर देते हैं। ये है ना, और इसके अंदर भी क्या करते हैं, एक पैकेज बनाते हैं। पैकेज का जानते हो स्ट्रक्चर कैसे रखते हो तुम लोग, क्या काम, चलो काम, या कई बार लोग क्या यूज़ करते हैं, ORG। अक्सर जो ओपन सोर्स वाले होते हैं शुरू में क्या यूज़ करते हैं, या वैसे भी ORG डॉट vtiger डॉट क्या रखें इसको, ORG डॉट, सॉरी vtiger नहीं, ORG डॉट EVS डॉट vtiger, है ना। डॉट चाहो तो लिख दें क्या, ऑटोमेशन, या चाहो तो लिख दें फ्रेमवर्क डॉट, और एक पैकेज बना दिया जिसका नाम क्या रख दिया, इसके अंदर एक क्लास बना दी। क्लास का भी नाम क्या रखा, रन। इसके अंदर एक मेन मेथड बना दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टेस्ट केस ऑटोमेट करना है, ठीक है। हमने ऑटोमेट कर रखा है, तो उसको एक क्लास बनाई है, क्या नाम रखा है अभी पहले ये देखते हैं, कहाँ पे है वो, इसी में है ना ये। अच्छा एक क्लास बनाई है जिसका नाम क्या रखा है, इनवॉइस वैलिडेशन। अच्छा लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि इनवॉइस से रिलेटेड सारी चीज़ें हम इसमें कवर कर दे रहे हैं। इसमें कितना कर रहे हो, इतना ही कर रहे हो ना कि ये चेक कर ले रहे हो कि भाई अकाउंट बनाया है, इनवॉइस बना रहे हैं, तो जो अकाउंट का डेटा है वो इनवॉइस पे आ रहा है कि नहीं। अब इनवॉइस के बहुत से और टेस्ट केस होंगे, भाई इनवॉइस बनाना है, इनवॉइस एडिट करना है, इनवॉइस डिलीट करना है ना, इनवॉइस पे सर्च देखना है चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसे इनवॉइस के ऊपर कितने टेस्ट केस हैं, 10 है 15 है, उसमें से अभी तुमने एक ऑटोमेट किया है ना। तब
तो यहाँ भी करते हैं, चलो इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड यहाँ पेस्ट कर लो, लेकिन पैकेज बना लो एक, और पैकेज का नाम रखते हैं कि रनर की जगह टेस्ट केसेस ना, टेस्ट केस मत लिखो, एक तो नहीं रखेंगे ना, कई रखेंगे ना, टेस्ट केसेस, या कई बार लोग नाम रखते हैं ऐसे, टेस्ट स्क्रिप्ट। भाई क्योंकि देखो ऑटोमेशन मैनुअल में टेस्ट केस बनते हैं, ऑटोमेशन में टेस्ट केस नहीं बनते, ऑटोमेशन में टेस्ट स्क्रिप्ट बनती है ना। टेस्ट केस को ऑटोमेट करने के लिए हमें क्या बनाते हैं, एक स्क्रिप्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट स्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, और मान लो यहाँ फिनिश किया, और कहाँ गई वो क्लास, ये है ना, चलो इसे कॉपी किया, अभी एरर है, सीधी बात है, क्योंकि जो जार है इसके साथ एसोसिएटेड है नहीं, तो कहाँ है जार भाई देखो। या कई बार लोग ऐसा करते हैं, चलो इसको यहाँ पे भी एक जार नाम का फोल्डर अब है ना, इसके अंदर सारी जार्स हैं, यही ऐड होंगी, सेलेनियम तो नहीं है इसमें, वो कहाँ है, अच्छा ये अलग से है, चलो इसको भी यहीं कॉपी करके पेस्ट कर, है ना, और एक बार राइट क्लिक करके और बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, और यहाँ क्लास पाथ में ऐड जार्स ऑटोमेशन फ्रेमवर्क, जार्स, एक एक करके सारी ये सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। और एक चीज़ चाहिए इसको, क्या, EXE यहीं से सामने बाहर ही रखी है, यहाँ भी बाहर रख देते हैं। ठीक है, इसे बंद कर दें। अब इसी पे काम करते हैं, ये स्क्रिप्ट है, यहाँ ये मेन मेथड, ध्यान देना लिखा गया है, इसका नाम मेन मत रखो, इसका नाम रख दें, चलो ये, और ये इसका नाम क्या है, इनवाइस वैलिडेशन, और मेथड का नाम क्या रखे, बताओ क्या कर रहे हैं। इनवाइस पे अकाउंट का डेटा वैलिडेट कर रहे हैं ना, कि इनवाइस पे अकाउंट का डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो नाम ऐसे कुछ रख देना। अच्छा टेस्ट केस है ये मेरा ना, क्या नाम रखते हैं, जैसे ऐसे कर सकते हैं, या स्क्रिप्ट है। बहुत से लोग जैसे जब नाम रखते हैं तो नाम के साथ कुछ जोड़ देते हैं, हाँ डिजिट हो या कुछ भी हो, वो जैसे ऐसा कुछ, जैसे ये टेस्ट केस है या टेस्ट स्क्रिप्ट है ना, तो TS जोड़िए। अब ये लोग ये पैटर्न फॉलो करेंगे कि जब भी कोई टेस्ट केस ऑटोमेट करेंगे तो जो मेथड का नाम रखेंगे तो उसका नाम क्या रखेंगे, जो भी हो, TS या TC, है ना, और उसके बाद फिर उसका जैसे इसका नाम ऐसे रख दिया, जैसे TS वेरीफाई अकाउंट डेटा ऑन इनवॉइस, ये नाम रख दिया, ये टेस्ट केस है, इसके अंदर ये स्टेप्स लिख दिए। अगर नॉन स्टैटिक बनाए तो पहले स्टैटिक वर्ड हटाओ,
सारे मेथड्स क्या हैं? नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक। अब ये रनर है, जिसे रन करना है हम यहीं पे मेंशन कर दें, है ना। अब यहाँ कर दें भाई, हमें क्या रन करना है? इनवाइस का, तो न्यू इनवाइस वैलिडेशन, है ना। इसका ऑब्जेक्ट बनाया। अभी इसका नाम क्या रखें? IV रख दें, ठीक है। और इसके बाद IV डॉट मेथड का नाम क्या है? TS। हर चीज TS से शुरू होगी ना। जो टेस्ट केस ऑटोमेट करेंगे वो TS। अब अभी एक ही है। अब ऐसे तुमको बताया ना, इनवाइस डिलीट भी होगा, इनवाइस क्रिएट भी होगा, इनवाइस अपडेट भी होगा, इनवाइस पे सर्च भी किया जाएगा, है ना। तो बहुत चीज़ें इनवाइस में हैं। तो वो सब कुछ ऑटोमेट करने के लिए भाई टेस्ट केस होंगे तो स्क्रिप्ट बनाओगे। तो जैसे यहाँ एक बनाए हो, यहाँ कितने बनाए हैं देखो। यहाँ क्या करना है? ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन कर दो। अभी ये देखो, ये बनाए हो ना। और इसमें ही ये 4-6 लाइन का कोड है। बस यहाँ कॉल करो। अगर 10 टेस्ट केस होते और उसमें से हमें 5 चलाने होते तो यहाँ क्या करते? IV डॉट वो दूसरा जो बनाते, जैसे मान लो बना दें इसी के अंदर एक और स्क्रिप्ट, एक और टेस्ट केस। एक टेस्ट केस और TS वेरीफाई इनवॉइस क्रिएशन। जैसे उसमें टेस्ट केस लिखे हो, स्टेप्स लिखे हो, वैसे ही इसमें भी लिखोगे। जैसे इसमें कर रहे हो, एक्सटेंड रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, भाई ये अब क्या है? सारे के सारे एक नॉन स्टैटिक मेथड है ना। तो नॉन स्टैटिक मेथड एक नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकता है। उसको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत थोड़ी ना है। पहले क्यों बना रहे थे? क्योंकि तुम पहले मेन मेथड इसका नाम रखे थे, वो स्टैटिक था। अब वो स्टैटिक है, वो तो नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता, इसलिए वो ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर रहा था। अब हमने प्लान किया कुछ ऐसा, बढ़िया है ना। अगर दूसरा टेस्ट केस भी चलाना होगा या नहीं चलाना होगा, उसे भी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं IV डॉट वेरीफाई अकाउंट डेटा, सॉरी इनवाइस क्रिएशन, इसके अंदर अलग कोड रहेगा। क्लियर है ये? अब इस तरह से हम करेंगे। अब चाहें तो रन कर दें और इसमें भी ऐसे स्टेप रहेंगे। ये अच्छा, यही चलो ठीक है। अभी एक ही बार, अच्छा सर रन कर दोगे? ये क्या होगा? अब रन। अच्छा जरा अब स्टेप्स देखते हैं क्या लिखे। इसके अंदर क्या स्टेप लिखना है बताओ। सॉरी, इसके अंदर क्या लिखे? सबसे पहले क्या कर रहे हो? ये टेस्ट केस में, ये जो टेस्ट केस है, स्क्रिप्ट है तुम्हारी, उसके बारे में बात कर रहे हैं।
क्या लिखे हो? पहले एक्सटेंड का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, है ना? फिर इसके बाद क्या कर रहे हो? एक्सटेंड रिपोर्ट्स का ऑब्जेक्ट बना रहे हो। हाँ। पहले देखो क्या कर रहे हो, ये HTML रिपोर्टर है, याद रखना नाम, और फिर इसके बाद क्या है? एक्सटेंड रिपोर्ट्स है। और इसी के अंदर अटैच रिपोर्टर में तुम क्या करते हो? ये जो ऑब्जेक्ट HTML का बनाए हो रिपोर्टर का, वही भेजते हो। इसके बाद तुम्हें पता है क्रिएट टेस्ट करना जरूरी। तो अब क्या हो गया, एक्सटेंड का जो मेन ऑब्जेक्ट है जिससे, अच्छा कैसे कॉल करते हो? मेथड यूज करते हो रिपोर्ट डालने की, लॉग ना, वो लॉग किसका मेथड है? इसी एक्सटेंड टेस्ट का है। तो एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे जो नाम दिए होंगे उसी नाम का टेस्ट केस बनेगा। चलेगा तो कोई भी, लेकिन उसको नाम रिपोर्ट में यही देगा, वेरीफाई इनवॉइस एड्रेस। तो एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना और वही तुम यहाँ अंदर पास कर दे रहे। अब यही गया यहाँ, और यहाँ पे क्या कर रहा है? लॉग, भाई लॉग में भेज रहा है। मेथड इसका क्या? लॉग, वहाँ स्टेटस भेज रहा है और मैसेज भेज रहा है। तो पहली लाइन चल गई, चलो ठीक है, सॉरी। इसके बाद कौन सा मेथड चल रहा है? लॉगिन। अच्छा, लॉगिन में क्या हो रहा है? ये यूज़र नेम डाल रहा है और क्या कर रहा है? देखो, पहले यूज़र नेम का एक्सपाथ बना रहा है और उसका वेब एलिमेंट बना रहा है। इसके बाद क्लियर कर रहा है और उसके बाद सेंड की इसका एडमिन। कुछ कमी? एक कमी तो हमें लग रही, भैया यूज़र नेम के बारे में भी डालो ना। अच्छा, ये 2 बार कैसे कर रहा है? पासवर्ड। अच्छा, ये पासवर्ड के लिए है। अच्छा, यहाँ है मैसेज। तो यूज़र नेम डाल रहा है, तो अच्छा है, इसने क्या किया है? यूज़र नेम इनपुट किया है और लास्ट में देखो 137 नंबर है, क्या किया है भाई? लॉग डाल रहा है। तुम्हें जब तुम्हें ध्यान देना, तुम सैकड़ों टेस्ट केस चलाओगे, वो चलेंगे, वो पास होंगे, फेल होंगे, बाद में क्या तुम्हारे पास सहारा होगा? वही रिपोर्ट। तुम्हें देख के कई बार तुम्हारे से चक्कर खा जाएगा, यार आखिर क्यों फेल हुआ, क्या इशू है, तुम नहीं समझ में आएगा। वही रिपोर्ट देखो, ठीक है? मान लो तुम्हारा कोड हो, सोचो ध्यान से जरा इस बात को। मान लो तुम्हारा कोड है, वो लीड पेज, एक लीड याद है ना, या इनवाइस है। इनवाइस पे जब सेव सब कुछ करके सेव कर दोगे तो इनवाइस की डिटेल पेज पे जाओगे ना। मान लो कोई काम हम कर रहे हैं, कोई वैलिडेशन लगा कहाँ है? इनवाइस के लीड, उस पर इनवाइस के डिटेल पेज पे। लेकिन अब वो चलते आएगा, सेव पे क्लिक किया, मान लो उसने गलत डेटा भरा था, क्या जो जरूरी था वो नहीं भरा था, अब क्या होगा भाई? सेव नहीं होगा, अगले पेज पे नहीं जाएगा। स्क्रिप्ट तो बताए, स्क्रिप्ट ये थोड़ी बताएगी कि सेव बटन का फेल हो, वो कहाँ बताएगी फेल होना? सेव पे तो उसने क्लिक किया, अब सेव हुआ है या नहीं हुआ ये श्रेणी की जिम्मेदारी थोड़ी ना भाई। श्रेणी की जिम्मेदारी ये नहीं है कि सेव हो या ना हो। अगले पेज पे क्या हो गया? वो फेल हो गया। तो हम कई बार चाहते हैं पूरी रिपोर्ट डिटेल में, या कई बार जैसे चला था, मान लो मेरे एप्लीकेशन में ऐसा बहुत जगह होगा, कई लॉगिन है, मतलब 4-5 यूजर नेम और क्या है? पासवर्ड। तुमने जहां से यूजर नेम पासवर्ड देना था गलत भरा, चला, अब चलने को तो चल गया, अब बाद में तुम्हें पता चलना चाहिए ना क्या क्या हुआ था। तुम पता चला फेल हो गया, तुम दूसरे चक्कर में परेशान हो, पता चला 2 यूजर टेस्ट केस था, मान लो किसका? फाइनेंस वाले यूजर का। फाइनेंस वाला यूजर अकाउंट देख पाता और मार्केटिंग वाला बंदा लीड और कैंपेन देख पाता। करना किसी और यूजर से लॉगिन था, लेकिन गलती से लॉगिन किसी, मान लो स्क्रिप्ट में तुमने क्या लिखा, गलत यूजर ने पासवर्ड डाल दिया। तुमको करना था किससे? मार्केटिंग वाले यूजर से, तुमने कर दिया किससे? एक फाइनेंस वाले यूजर से। अब लॉगिन किया तुमने किससे? मार्केटिंग वाले से, और तुम काम करना चाह रहे हो कौन सा? अकाउंट वाला। तुम्हारी स्क्रिप्ट चली, वो अकाउंट पे वो काम करने की कोशिश किया, तो पता चला उसके पास ये अधिकार ही नहीं था, वो काम नहीं कर पाया, स्क्रिप्ट हो गई क्या? फेल। अब
फेल हो गई भाई, फेल हो गई जैसे थोड़ी फेल हो गई पास हो गई। भाई पास हो जाए तो बढ़िया है, बात खत्म। फेल हो गई तो अब देखना पड़ेगा क्यों फेल हुई भाई। और क्या किस लिए बैठे हो भाई, ऑटोमेशन क्यों कर रहे हो? सर्कस दिखाने के लिए थोड़ी नहीं चल रहा है। चल रहा है इसका मतलब है भाई बिजनेस को तुम्हारे वर्क से बेनिफिट चाहिए ना, तो वही टेस्टिंग वाला। तो भाई अगर तुम्हारा काम यही होता है, हम इसे रन करते हैं, 250 टेस्ट केस रन हुए, अब 25 फेल हुए, तो हमें 25 देखने पड़ेंगे कि वो 25 क्यों फेल हुए। कई बार और अच्छा देखो, ध्यान से देखो। अच्छा एक अच्छा हमने क्या बताया था, एक हाँ हमने क्या बताया था, हमने बताया था तुम लोगों को एक चीज स्नैपशॉट लेना। ऐसे थोड़ी सी फोटो खींच रहे थे यार, मतलब कहाँ बताया, देखो एक टेस्ट लगाया, जब फेल हो तब तो उसकी फोटो खींच के लगा ले। जब बंदा वो रिजल्ट भाई फेल हो गया, हमने चलाया तो 25 फेल हो गए, क्यों फेल हुए, क्या हुआ था। अब कैसे देखो, तुम बैठे थोड़ी देर, अगर मान लो ऐसा हो कि ऑटोमेशन कर दे रहे हो, तुम बैठ के देख रहे हो, तो तुम्हारा टाइम तो गया ना। ऑटोमेशन क्या मतलब है, ऑफिस से निकले चला दे, अब सुबह आएंगे तो रिपोर्ट देख लेंगे। अब ऐसे थोड़ी ना है कि आए सुबह और चला दिए और बैठ के देख रहे हैं। फिर क्या है ऑटोमेशन, तो हाथ ही चला दिए होते, अब तो हाथ ही चला दिए होते। इसलिए ऑटोमेशन ये है कि भाई चला के चले गए, अब सुबह आएंगे देखेंगे, 250 चलाए थे, 225 पास हुए, 25 फेल, 225 की तरफ झांकेंगे, देखेंगे किसको, 25। अब एक एक करके ओपन करेंगे। अब क्या ओपन करें, कंसोल थोड़ी ना, वही ये एक्सेल रिपोर्ट बनी हुई है, यहाँ जो फेल जो लाल लाल दिखाई दे रहे होंगे उनको क्लिक करेंगे, उनके अंदर क्या आएगी, डिटेल है। अब वहाँ डिटेल में दिखेगा ये फेल हुए, ये स्नैपशॉट। कई बार उसका स्नैपशॉट देख के समझ में आ जाएगा, अच्छा यार ये चीज़ नहीं है या ये चीज़ है, फिर चेक की, अच्छा ऐसा होगा। मान लो एक बटन है, बटन पे काम करने के लिए उसने कोड लिखा था, नहीं कर पाया, स्नैपशॉट आया और तुम देखिए वो बटन पेज पे है। अब तुम्हारा काम क्या है, एप्लीकेशन को खोल के देखना, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना, उस बटन का एक्स पाथ तो नहीं बदल गया, ये कोई डिफेक्ट नहीं है भाई। जिससे डेवलपर है, अगले वर्जन में तुम्हारे पास चीज आई, उसका यूआई या उसका लुक, सेव बटन पहले भी था, सेव बटन अब भी है, लेकिन उसका लुक क्या हो गया, बदल गया, नया एचटीएमएल उसको कुछ जोड़ा उन्होंने, तो वो जो है उसके एट्रीब्यूट्स और चीजें क्या हो गई, बदल गई। अब तुम्हारी स्क्रिप्ट तो क्या होगी, फेल होगी ना, ये कोई डिफेक्ट नहीं। तुम जाओगे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो, अच्छा इसका एक्स पाथ बदल गया, तुम्हारी ड्यूटी है कि अपनी स्क्रिप्ट में जाके उसका भी एक्स पाथ क्या कर देना, बदल देना भाई। जब एप्लीकेशन में बदल गया तो वहां बदल दो। अब कई बार तो फोटो देखोगे ये समझ में आएगा, ओहो सेव बटन ही गायब है, तो ये तो डिफेक्ट है। तो इसीलिए तो तुम्हें देखना है, फेल है तो रीजन क्या है, एप्लीकेशन में कुछ चेंज आया है इसलिए, या वो डिफेक्ट है इसलिए, है ना। अब तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है, तुम्हारी टेस्टिंग की रिपोर्ट। एक अच्छे ऑटोमेशन में, एक अच्छे फ्रेमवर्क में प्रॉपर रिपोर्टिंग होना जरूरी है, जहां सब कुछ पता चलता हो। तो हमें क्या चाहिए कि भाई ये बताएं, यहाँ पे देखो मैसेज में, अच्छा यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैसेज गड़बड़ है। अच्छा यूजर नेम इनपुट सक्सेसफुली, ये तो सही है, यही आएगा मैसेज, ये तो नहीं आएगा ना कि यूजर नेम में क्या इनपुट किया। तो हम तो कहेंगे ऐसे कर लो, यूजर नेम हाइफन और फिर प्लस या फिर क्या, एडमिन, है ना। अब क्या होगा, जो रिपोर्ट आएगी उसको पता चलेगा, अच्छा यहाँ तो एडमिन यूजर नेम चला गया, यहाँ तो राहुल डालना था, एडमिन को ये राइट्स ही नहीं कि ये काम कर सके, ये राइट्स किसके पास है, राहुल वाले यूजर के पास है। तो रिपोर्ट होना और रिपोर्ट में हर इंफॉर्मेशन का जाना जरूरी है, क्योंकि तब तुम अच्छे चेक कैसे करोगे बताओ। जब कुछ फेल हुआ तो तुम्हें देखना होगा ना फेल क्यों हुआ। एक स्नैपशॉट तुम्हारी हेल्प के लिए बना, और एक पूरी रिपोर्ट जहाँ जो जो काम हुआ है सब देखो, जो जो काम हो रहा है हर काम की यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाली जा रही है कि नहीं, कि भैया यूजर नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, ये डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। फेल हो तो बाद में हम देख लें, अच्छी रिपोर्ट यहाँ तक तो लिखा है, ये हो गया,
तो दिक्कत कहाँ है? कहीं आगे, है ना। और कई बार ऐसा होगा जब देखे अच्छा रिपोर्ट, अरे यार ये तो इस यूजर से लॉगिन कर दिया, इसको तो इस टेस्ट केस में तो कौन सा यूजर था? दूसरा यूजर था। तो रिपोर्ट देख के तुम्हें बातें समझ में आएंगी। तो अब सही है ना, यहाँ तो अब एक एक स्टेप देख रहे हो। ये अच्छा, ये टेस्ट केस कितनी लाइन का हो चुका है सर? एक स्टेप 4 लाइन का। 3 लाइन में ये काम कर रहा है अपना, और 1 लाइन में क्या कर रहा है? रिपोर्ट। अच्छा ये बताओ जरा, एक्सेप्शन हैंडलिंग को पढ़ाइए। एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए ना, एक्सेप्शन का मतलब एक अनवांटेड कंडीशन। जब कोई अनवांटेड कंडीशन आती है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। ये हम चाहते नहीं थे, लेकिन हो जाए तो क्या करें? अब हमें पता होता है कि क्या क्या हो, या आइडिया होता है क्या क्या होने के चांसेस हैं, इसीलिए हम लोग करते थे एक्सेप्शन हैंडलिंग ना। ये यहाँ भी करनी है क्या? ऐसे चल जाता है क्या? नो सच एलिमेंट भी आता है ना, स्टेल एलिमेंट भी आता है। नो सच एलिमेंट के भी 2 रीजन होते हैं, गलत एक्सपाथ की वजह से भी आता है और वेट की वजह से भी आता है कि अगर खुलने में टाइम लगा, सोचो। और कौन सा आता है? क्या? आई फ्रेम का, अच्छा आई फ्रेम की वजह से आता है, हाँ ये भी सही है। एक्सेप्शन और कौन सा आता है? एलिमेंट नॉट इंटरैक्टेबल, इंटरैक्टेबल नहीं। बोलो, तो 2-3 तरह के एक्सेप्शन होंगे ना। अब देखो सबके अलग अलग तरीके के सोल्यूशन है। जैसे मान लो ये मेरी स्क्रिप्ट है, तो यहाँ एक्सेप्शन आ सकता है। एक्सेप्शन भी कितने टाइप के होते हैं? 2। क्या बताएगा? चेक्ड और अनचेक्ड, या कंपाइल टाइम और रन टाइम। चेक्ड, या जिसे कंपाइल टाइम भी कहते हैं, अगर वो होता वैसा एक्सेप्शन आने के बाद रहेगी तो वो तुमसे कोड लिखने नहीं देगा, लिखोगे एरर देगा, कहेगा पहले इसे हैंडल करो। जैसे उसके इसका एग्जांपल, सबसे क्लासिक एग्जांपल तुम्हारे सामने है, थ्रेड डॉट स्लीप। कॉल करें, देखो है ना, यहाँ 0 की वजह से नहीं आ रहा। 0 दो चाहे 100 दो, इससे मतलब नहीं है। ये आ रहा है क्यों? क्योंकि ये अगर ये लाइन लिखते हो, कुछ ऐसी स्पेशल लाइनें हैं। जैसे एक और बताया था लास्ट क्लास में, जिसका नाम लिया था फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बना के देखो। आर्गुमेंट तो मांगता है भाई, ठीक है दे भी दो। पाथ, इंपोर्ट हुआ। अच्छा इंपोर्ट हुआ। अगर इंपोर्ट नहीं होता तो ये भी क्या करता है? एरर देता। चलो देख लेते हैं, हटा देते हैं एक बार। ये भी एग्जांपल है किसका? चेक्ड एक्सेप्शन का। चेक्ड बोलो या फिर क्या बोलो? कंपाइल टाइम। ये देखो, तो इसको भी भाई अच्छा इसको करा पहले। अच्छा हमने ये कहाँ कॉल हुआ है? ये जो IO एक्सेप्शन लिख दिया है ना, इसी वजह से रन नहीं दे रहा। ये भी चीज़ बताई गई होगी ना, थ्रोस यूज नहीं करना चाहिए। फिर कह रहा है थ्रोस को यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मतलब 2 टाइप के है ना, चेक्ड है और क्या है? अनचेक्ड है, या कंपाइल टाइम और रन टाइम। तो कंपाइल टाइम होगा तो तुमसे जबरदस्ती करवाए, वो ये कोड लिख रहा है तो हमें हैंडल करो, ये नहीं बोलता।
यहाँ भी तो एक्सेप्शन आता है ना, एक्स पाथ गलत हो तो क्या आ जाएगा, नो सच। अगर, और दूसरा क्या आता है, नो सच आता है, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल आता है दूसरा, और स्टेल एलिमेंट, तीन आते हैं कि नहीं आप, और तीनों के आने की वजह अलग अलग होती है। नो सच एलिमेंट की दो वजह होती है, या तो एक्स पाथ गलत है, या तो फ्रेम है, या तो फ्रेम है तब भी आएगा दूसरा, और तीसरी वजह है टाइम। नो सच आने की कितनी वजह है, तीन। और स्टेल एलिमेंट आने की वजह क्या है, पेज एनी हाउ सम हाउ चेंज हुआ, या हाँ, या रिफ्रेश बोलो या चेंज हुआ, पेज में कुछ नया ऐड हुआ, या कुछ गया, मतलब कुछ पेज क्या हुआ, चेंज हुआ, तब क्या आएगा स्टेल। तब तुम्हारा ये बना हुआ वेरिएबल किसी काम का नहीं है। मान लो यहाँ वेरिएबल बना, ढूंढ के लाया, लेकिन यहाँ यूज करने जा रहा है, या यहाँ यूज करने जा रहा है, तब तक पेज में क्या हुआ, कुछ चेंज हुआ या रिफ्रेश हुआ, कुछ भी हुआ, तो ये काम का नहीं। दूसरा इसका क्या है, स्टेल एलिमेंट। सोल्यूशन क्या है, दोबारा फिर करवा दो यही काम, फिर से, भाई रिफ्रेश हुआ कोई बात नहीं, फिर से ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करा दो। इस केस में एक्स पाथ कोई गलत नहीं है, एक्स पाथ सही था, दूसरा। और तीसरा एक है एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। ये अक्सर तब आता है जब तुम्हारा एलिमेंट हिडन होता है। क्या होता है, हिडन। इस वीडियो को ध्यान सुनना, जब तुम्हारा एलिमेंट क्या होता है, हिडन होता है। हिडन होने का मतलब है कि वो एलिमेंट सामने नहीं है, तुमने उससे कहा क्लिक करो, क्लिक कहाँ से करें, वो पेज पे जब नहीं है तो कर्सर ले जाओगे, खुलेगा डब्बा और डब्बे के अंदर दिखाई देगा, या एक एरो बना है नीचे, उस पर क्लिक करो, खुलेगा तब दिखाई देगा। सोर्स कोड में है, पेज पे है, पेज सोर्स में है, उसके लिए HTML में एक लाइन है, बट अभी वो सामने विजिबल नहीं है। श्रेणिंग से कहते हो क्लिक करो, ऐसे नहीं आंख बंद करके क्लिक कर देता है, ऐसे रिलीज कर देता है, पहले वो चेक करता है, उसके एक्स पास से पहले एलिमेंट पे पहुंचता है, फिर उसकी हाइट विड्थ ये सब निकाल के नाप के उसकी लोकेशन देख के तब जाके क्लिक करता है ना, तभी तो परफेक्टली करता है। लेकिन अब जब वो हिडन है या सामने नहीं है अभी, तो सब कुछ क्या आएगा उसके लिए, भाई वो हिडन है, तब यही आएगा क्या, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टिव। उसका दूसरा सोल्यूशन। तो अलग अलग तरह की समस्याएं आ सकती हैं और उनके अलग अलग तरह के सोल्यूशंस हैं, और उन समस्याएं या एक्सेप्शंस को अब मैनेज करना है। तो कहाँ, किसके लिए, इस यूज़र नेम के लिए, कि यूज़र नेम के लिए अगर ये समस्याएं आई तो क्या मैनेज करना चाहिए ना, तो वही एक्सेप्शन हैंडलिंग करें। उसके लिए तरीका बताया गया है, ट्राई कैच। ये और ये 4 लाइन का कोड है। ये हमें यूज़र नेम के लिए चाहिए, लेकिन अभी इतने से ही बात नहीं बनी, हमें इसकी एक्सेप्शन हैंडलिंग भी करनी है। तो भाई एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे होगी, अब जहाँ तुम्हें रिस्क लग रहा है, तुम्हें रिस्क कहाँ लग रहा है, इन्हीं 3 लाइनों में ना। तो एक काम क्यों ना करें, हम इसी को, भाई जहाँ तुम्हें रिस्क लगता है वहीं तुम लगाते हो क्या, ट्राई, कि भैया ये रिस्क है, अभी ये रिस्क हो, ये प्रॉब्लम आए तो तुम्हें ये करना है। ऐसे ट्राई कैच नहीं लगाते। अभी इन तीन लाइनों के बारे में तुमको कई रिस्क समझाए ना, कि ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और हर प्रॉब्लम का अलग अलग क्या है सॉल्यूशन, तो मैनेज करो ना। तो यहाँ क्या करोगे, इन्हीं लाइनों को कहाँ डालोगे, ट्राई में। और ट्राई आएगा तो कैच भी आए, ऐसा जरूरी नहीं है। ट्राई सिर्फ फाइनली के साथ भी हो सकता है। कई बार इंटरव्यू में पूछेंगे कि बिना कैच का ट्राई होगा, तो कह दो जी होगा, लेकिन ट्राई के साथ कौन होना चाहिए, फाइनली। अब कैच, अब एक्सेप्शन है। अब हमने कई एक्सेप्शन का नाम ले लिया ना। एक एक्सेप्शन है क्या, नो। अच्छा यहाँ लिख दे एक्सेप्शन, तो ये सबको मैनेज करेगा।
लेकिन इसकी ये भी एक प्रॉब्लम है, तो सबका सोल्यूशन क्या देगा ये? एक ही देगा। भाई यहाँ अगर कैच में एक्सेप्शन लिख दिए यहीं आएगा, अब यहाँ सोल्यूशन में क्या दोगे? भाई नो सच एलिमेंट को मैनेज करोगे कि स्टेल वाले को मैनेज करोगे कि नॉट इंटरेक्टेबल वाले को मैनेज करोगे? बताओ। तो भैया इसीलिए यहाँ पे एक्सेप्शंस अलग अलग है। जैसे हम क्या यूज़ करें यहाँ पे, भाई एक तो ये आ सकता है नो सच ठीक। और क्या आ सकता है? अच्छा इसका सलूशन क्या है? हम तो इसका सलूशन यही कहेंगे कि ये वेट कर ले थोड़ा। अच्छा वेट करने के लिए तुम लोग को बताया गया है कि नहीं अभी? एक्सप्लिसिट वेट। अच्छा एक वेट होता है जिसका नाम क्या है? एक्सप्लिसिट। जैसे हमने ये प्लान बना रखा है कि अगर यूजर नेम उसको ना मिले तो भाई क्या आएगा? एक्सेप्शन आएगा। एक्सेप्शन आ रहा है, और अगर आ रहा है क्या? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो मेरा प्लान ये है कि ये एक काम करे, 30-40 सेकंड तक ढूंढता रहे। क्या करे? ढूंढता रहे। मतलब एक्सेप्शन आ गई, लेकिन इसके बाद फिर ट्राई करे 1 मिनट और क्योंकि हो सकता है एप्लीकेशन क्या चल रहा है? स्लो चल रहा है। भाई नो सच एलिमेंट आया तो रीजन कितने बताए हमने? 3। या तो फ्रेम या तो एक्सपाथ गलत, लेकिन एक पॉसिबिलिटी और बनती है ना कि भैया क्या टाइम की दिक्कत है, तो हम ये कह रहे हैं एक बार टाइम के लिए ट्राई तो कर लो। हो सकता है एक्सपाथ क्या हो? सही हो, फ्रेम भी नहीं हो, बस टाइम की वजह से मामला क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। तो इसीलिए नो यहाँ पे हमने क्या करवाया? इसे वेट करवाएं। वेट कैसे करवाएं यार? चलो इम्प्लिसिट वेट है ना तुम्हारे पास, या एक वो लगा देते हैं, थ्रेड डॉट स्लीप, और यहाँ पे मिली सेकंड में होता है। मान लो कर दिया क्या? 20,000, ये मिली सेकंड है। यही होता है थ्रोज वाले के साथ, जहाँ जहाँ कॉल हुआ है हर जगह जा जाकर तुम्हें मैनेज। ट्राई कैच वहीं लगा दिए होते तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। या लगा दें? ट्राई कैच लगा दें। यही है ना? लेकिन ये देखो ये कोड कहाँ है? एक ट्राई और कैच तो लगा है, ध्यान देना। ये कोड कहाँ है? कैच के अंदर है। अगर अब यूज करोगे सराउंड विद ट्राई कैच, देखना कैच के अंदर ट्राई कैच लगा। भैया याद रखना, ट्राई में एरर आती है तो कैच में भागता है, कैच में एरर आएगी तो कहीं नहीं भागेगा। अगर तुम्हें लगता है कि कैच में एरर आ सकती है, तब तो तुम क्या करोगे? कैच के अंदर भी एक ट्राई कैच लगाओगे। जैसे हमें यहाँ पे है ना थ्रेड डॉट स्लीप यूज करें, तो भैया क्या है? कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है या चेक्ड एक्सेप्शन है, तो आएगी। अब आएगी तो इसको मैनेज करना 2 तरीके हैं। एक थ्रोज वाला था, अब थ्रोज वाला तुम करना नहीं चाह रहे, तो दूसरा रास्ता क्या बचता है? तो भैया यहाँ देख रहे हो कैच के अंदर इस लाइन में ट्राई कैच लग गया। अच्छा क्या करना चाहिए? और जब नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आए तब क्या करना चाहिए? 20 सेकंड वेट करें। और हम तो कहेंगे और बोलो सही है कि नहीं? नहीं अच्छा ट्राई कैच एरर आती है तो कभी पीछे नहीं भागता, वो तो कैच चला के आगे जाएगा। तुम कहो 20 सेकंड रुको, 20 सेकंड मजा किया, आगे बढ़ेगा कि पासवर्ड डालेगा और लॉगिन पे क्लिक करेगा? भैया ऐसा नहीं होता कि वहाँ फेल हो गया तो वापिस चलाया। ये याद रखना ट्राई कैच का रूल। भाई ट्राई में अगर 10 लाइन है, चौथे में दिक्कत आई तो भागेगा कहाँ? कैच में। वो 6 लाइन रह गई। अगर तुम्हें लगता है कि कैच में तुमने कुछ जुगाड़ कर दिया, वो चाहे 6 लाइन चल सकती, जैसे हमने यहाँ जुगाड़ कर दिया है, वेट हमने क्या कर दिया है? लगा दिया है। हम क्या यहाँ उम्मीद कर रहे थे? अच्छा ये बताओ
किस लाइन पे आएगा नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन? कौन सा 37 पे कि 38 पे कि 39 पे? 37 38 पे भी आ सकता है? नहीं नहीं आ सकता भैया, यहाँ भी क्लियर कर रहे हो। हाँ ढूंढने का काम तो यहाँ कर रहा है ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ अगर एरर आई, ये लाइन तो नहीं चल पाई ना, हाँ। और भागा कैच में ना। हाँ अब मान लो यहाँ ये नहीं लिखे होगे तब क्या करेगा? कैच पे 20 सेकंड वेट किया, बाहर निकला, तो यूजर नेम गया? नहीं बताओ तो भैया ये काम करना पड़ेगा, भले बड़ा हो जाए करना तो, हाँ अब इसको छोटा करने के रास्ते हैं, लेकिन काम तो ये करना पड़ेगा। अब इसको छोटा, हाँ भाई इतना सोच रहे, अगर तुम्हें समस्या लग रही है तो ये सोच सकते हो कि ये नो सच एलिमेंट क्या 138 में आएगा? नहीं 139 में आएगा? तो यार क्यों ऐसा ना करें कि इसको ट्राई से हटाएं? हाँ ये तो फालतू पड़ा है ना। इसको रखे कहाँ? ट्राई के कैच के अंदर क्यों रखोगे यार? क्या उम्मीद कर रहे हो एरर आए? भाई तब तो कोड तुम्हारा चलेगा जब एरर आएगा। एरर तो कभी कभी आता है ना, एक्सेप्शन तो कभी कभी आता है ना। तो भाई ऐसे कर लो, देखो ध्यान से इस कोड को, फालतू क्या स्पेस हटा दे रहे हैं। ये देखो, ये देखो, अब ये बताओ इन दो लाइनों का नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन से कोई लेना देना है? तुम बताओ है? नहीं है ना। लेकिन ट्राई में ये भी दोनों डाले हुए गलत किए हो ना। हाँ लेकिन इतना तो करना ही पड़ेगा। अब सही है कि भैया तुम कह दिए हो कि भैया पहले ढूंढो, और ढूंढने में एक्सेप्शन क्या आएगी? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। और उसको भैया अपना मैनेज करो, और मैनेज करने के बाद क्या करें? क्या? हाँ भाई नहीं, बॉडी नहीं, एरर इस बात की है कि ये डिक्लेयर किया गया है ट्राई के अंदर, ये ब्लॉक है ना, और तुम यूज कर रहे हो ब्लॉक के बाहर, ये नहीं चलेगा ना। तो इसके लिए क्या है, इसी को या तो क्या कर दो, ऊपर डिक्लेयर कर दो। क्या ग्लोबल नहीं भाई, ये पहले भी लोकल था, अब भी लोकल है। पहले ये ट्राई का लोकल था, अब मेथड का लोकल है तो ये क्या, डराओ मत यार। देखो हाँ सही है, देखो ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। मतलब यहाँ देखो वेब एलिमेंट, लेकिन हाँ अब बताओ, अब सही है? अच्छा कोई ये बताएगा हमें कि आखिर इसने इनिशियलाइज करने के लिए प्रेशर क्यों नहीं बनाया? है? अरे यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सब यूज ही तो है। ये क्या है यूज? ये तो यूज नहीं है, तो असाइनमेंट है, लेकिन 146 नंबर पे तो यूज हो रहा है। 147 ये मना क्यों नहीं कर रहा? बिना इनिशियलाइज किए ही तुमको अक्सर तुम लिखते हो, कहता है ना इनिशियलाइज करो पहले, ये क्यों नहीं कर रहा है? लोकल वेरिएबल ना ना ना, कहाँ भाग रहे हो? लोकल वेरिएबल बड़ी छोटी सी बात है, हमने पहले भी बता रखी है यार। ये देखो यहाँ दो, देखो सही बात है, इनिशियलाइज नहीं हुआ है, सिर्फ क्या हुआ है, डिक्लेरेशन डिक्लेयर हुआ है ना। लेकिन अब यहाँ चलेगा तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी, या तो ट्राई और या तो कैच। सक्सेसफुली चल गया तो ट्राई चलाएगा यहाँ तक और भागेगा आगे यहाँ, और अगर यहाँ कोई दिक्कत आई तो जाएगा कहाँ? यहाँ। लेकिन दोनों केस में ये जो वेरिएबल है इनिशियलाइज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसीलिए कह रहा है कुछ नहीं, ऐसा लिख दो इसको जरा। अब क्या कर रहे हो यार ये? वो भाई इसका कहना है कि हम यहाँ भी जा सकते हैं और हम यहाँ भी जा सकते हैं। जब हम यहाँ जाएंगे तो हम इनिशियलाइज हुए? जावा कंपाइलर है, ये बता देता है तुमको। अब देखो मना कर रहा है, अब कह रहा भाई पहले इनिशियलाइज करो। अब तभी मानेगा जब तक तुम क्या नहीं लिखोगे, ऐसे इनिशियलाइज करते हो ना ऑब्जेक्ट को, नल नल लिख दिया अभी से, या तो नल नहीं लिख रहे हो, लेकिन अगर ये किया है तब भी सही है कि भाई दो ही केस तो हो सकते हैं, या तो ट्राई चलेगा या तो सक्सेसफुली ट्राई चलेगा।
अगर सक्सेसफुली ट्राई नहीं चल पाया तो कहाँ आएगा? कैश में। कैश में भी आएगा तब भी ये इनिशियलाइज तो होगा ना। इसी वजह से इसने तुमको यहाँ डिक्लेयर वो सही इनिशियलाइज करने के लिए फोर्स नहीं किया, अदरवाइज करता। चलो कर देते हैं, नहीं भी करो तो कोई फर्क नहीं। चलो इतना कोड हो गया, अब सही है। अब यहाँ क्या हो सकता है यार, जब वो क्लियर करने पहुँचा, अब यहाँ दो एक्सेप्शन आ सकते हैं। एक तो है ढूंढा, ऑब्जेक्ट बनाया, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया। अब दो समस्याएं आ सकती हैं, या तो आ जाए क्या स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन, और या तो आ जाए क्या एलिमेंट नॉट इंटरैक्टिव। दो एक्सेप्शन आने के चांस अब भी हैं। तो भैया ये दो चीजें यहां मैनेज करो। ट्राई भाई इन दोनों लाइनों में यही आएगी। यहां देखो हम कैच में अब यहां लिखें क्या, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन, और यहाँ लिख दें मान लो ई। और अब यहाँ क्या करें बताओ, यहाँ वेट नहीं करना है, यहाँ हमें ये कर देना है, मतलब ये काम फिर से करना है। हमें ये काम फिर से करना है। और एक आ सकता है क्या, अब इस केस में क्या करना है, इस केस में हम आगे बताएंगे। इसमें कोड लिखेंगे, इसका लिखेंगे जावास्क्रिप्ट का। ये काम आती है जहाँ पे एलिमेंट नॉट इंटरैक्टेबल आए, वहाँ जावास्क्रिप्ट से वही काम करो। जैसे तुम अभी क्लिक नहीं कर रहे हो, सेंड कीज नहीं कर रहे हो, ये सब ऐसे भी होता है और ये सब जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी होता है। तो उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, आगे हम बताएंगे, ठीक है। उसका आसान कोड है, मुश्किल नहीं। ये देखो, तो भाई इतना है। अब तुम्हारा कोड एक तरह से क्या है, सही है, काफी बड़ा नहीं होगा। और ये क्या हो, बस यूजर नेम में वैल्यू डाले हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं ना। एक लाइन के लिए 137 से शुरू हुआ और ये जाता है 155 तक। 18 लाइन का कोड लिखा गया है। अभी किए क्या हो, बस सेंड कीज किए हो एडमिन। अभी पासवर्ड करना है, 18 लाइन और लिखो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, फिर लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आगे बढ़ना है। अब सोचो 50 स्टेप हैं और हर स्टेप कितनी लाइन मांग रहा है, 18 लाइन। तब तो ऑटोमेट करने में 900 लाइन लग जाएगी। और यही ऑटोमेशन सही से देखा जाए तो सही होगा, लेकिन नंबर ऑफ लाइंस क्या होंगी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये बात समझ में आती है कि नहीं? लेकिन इतना करना है ना। अच्छा, लॉग तो लगा ही हुआ है। और ये भी करना है कि अगर मान लो कैच में आए, और कैच में भी आने के बाद तो एक स्नैपशॉट भी तो ले ले। जब कैच में आया है तो कोई दिक्कत आया है ना, तो इसलिए क्या ले ले, स्नैपशॉट। तो मतलब बहुत लाइनें लिखनी है एक लाइन का काम करने के लिए। लेकिन हाँ, पासवर्ड में भी यही सब तो करना है। पासवर्ड में भी करना है, एलिमेंट फाइंड करना है, तो नो सच एलिमेंट वहाँ मैनेज करना है ना। स्टेल एलिमेंट मैनेज वहाँ भी करना है। और कौन सा मैनेज करना है, एलिमेंट नॉट इंटरैक्टिव। तो वहाँ भी काम सेम ही है ना। बोलो, भले 18 लाइनें दोबारा लिखनी है, लेकिन उन 18 लाइनों में लगभग सब कुछ क्या है, सेम है। बस एक आप वो एक्सपाथ चेंज कर दोगे और यूज़र नेम पासवर्ड की जो वैल्यू होगी अगर चेंज करना है तो चेंज कर दो। बाकी कोड क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसीलिए ये सोचा गया कि ये 18 लाइन का कोड न लिखा जाए। ये 18 लाइन का कोड न लिखा।
एक मेथड बनाया जाए और उस मेथड के अंदर ये 18 लाइनें डाल दी जाए, और जब जिसको इनपुट करना हो, जब जिससे कहा जाए कि भैया जाओ सेंड कीज करो, तो वो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट नहीं यूज़ करेगा, वो 18 लाइन भी नहीं यूज़ करेगा। वो ये जो 18 लाइनें जिस मेथड के अंदर डाली गई हैं उस मेथड को क्या कर लेगा, कॉल कर लेगा। तो हर कोई, बस अब तुम्हें लग रहा है ना कि ये 15 या 18 लाइन हमें चाहिए हर काम करने के लिए, क्योंकि हमें रिपोर्ट भी देनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, ट्राई कैच भी मैनेज करना है, सब करना है ना। तो तुम्हें समझ में आ रहा है भैया कि हमें क्या करना है, ये 18 लाइनें मैनेज करनी है। अब जब तुम 18 लाइनें मैनेज करने के बारे में समझे तो भाई उसके लिए अब हर बार 18 यही कह रहे हैं कि ये, और हर दूसरे के लिए भी नियम क्या रहेगा, सेम रहेगा। पासवर्ड के लिए भी नियम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यही कहा जा रहा है कि जो सेम चीज़ें हैं, लाइनें हैं, उनको उठा के एक मेथड में रख दो और वही मेथड हर जगह कॉल करो जब तुम्हें सेंड कीज करना हो तब। तो हम क्या कर लें यहाँ, इसीलिए चलो अब अच्छा ये मेथड कैसा होगा, उस भाई होगा जो क्या करेगा, उसमें तुम उसको एक्सपाथ बता दोगे तो एलिमेंट ढूंढेगा भी। क्या बताओगे उसको, एक्सपाथ और क्या डालना है, तो एलिमेंट को ढूंढेगा भी, एक्सेप्शन सब उसके अंदर रहेंगे, रिपोर्टिंग सब उसके अंदर रहेगी। बस तुम कितनी लाइन खर्च करोगे, एक लाइन। तुम एक लाइन में बस मेथड को क्या करोगे, कॉल करो, और वो मेथड क्या करेगा, सारा काम करेगा। तो इसी, अब ये मेथड किसके लिए यूज होगा, किसी के लिए भी। अगर सेंड कीज यूज़ करना है, कहीं पे भी इनपुट करना है तो इसको यूज़ कर लो, कहीं क्लिक करना है तो ऐसे एक और बना लो, उसको यूज़ कर लो। ये इसीलिए मेथड के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, क्या, जेनरिक मेथड्स। क्या, याद रखना, इनके लिए एक इस्तेमाल होता है वर्ड जेनरिक मेथड्स, या इन्हीं के लिए एक यू भी होता है यूटिलिटी मेथड्स। जो कुछ कॉमन टास्क है, जैसे सेंड कीज एक कॉमन टास्क है, तो हर सेंड कीज के साथ रिपोर्टिंग करो, ट्राई कैच लगाओ, पागल हो, एक मेथड बनाओ, उसके अंदर ही सब कुछ कर दो, और हर बार वही मेथड एक लाइन में क्या करो, कॉल करो, और वही सबके लिए यूज होगा, चाहे यूजर नेम इनपुट करना हो, चाहे पासवर्ड, चाहे फर्स्ट नेम, चाहे लास्ट नेम। इसीलिए उसको क्या कहा गया, जेनरिक मेथड। जेनरिक मतलब जो सबके काम है, जब भी वो सिनेरियो आए, तो जब भी वो सिचुएशन आए तो वो काम आए। जैसे ऐसा नहीं है कि यूजर नेम के लिए काम करेगा, पासवर्ड के लिए नहीं करेगा, या पासवर्ड के लिए काम करेगा, फर्स्ट नेम के लिए काम नहीं करेगा। अगर ऐसा है तब वो जेनरिक मेथड नहीं है। जेनरिक मेथड ऐसा होता है। और अच्छा ये बताओ, इसकी क्वालिटी और सोचो, क्यों इसको बोलते हैं जेनरिक मेथड। हम ये मेथड बना दें तो तुम चाहे वी टाइगर में यूज करो, चाहे फ्लिपकार्ट में यूज करो, चाहे अमेजन में, हर जगह काम करेगा। हर जगह तो एलिमेंट ही होते हैं ना भाई, बटन होगी, टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट बॉक्स होगा, यही सब होता है ना। वहाँ टाइप करोगे, ये करोगे, एप्लीकेशन कोई भी हो, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं क्या वो बदलती हैं नहीं। बटन, लिंक, इमेज, है ना, टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन, यही सब होता है ना। ये जो आइटम्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं, इनको बोलते हैं क्या, जेनरिक एलिमेंट्स हैं, जो हर जगह इस्तेमाल होते हैं। तो इनको मैनेज करने के लिए हम कोड लिख दें, तो ये जो कोड लिखेंगे, जो बनाएंगे, जिनको क्या बोलेंगे, जेनरिक मेथड्स, वो कहीं भी काम आएंगे, इसलिए इनको जेनरिक बोला गया। क्या बोला गया, जेनरिक मेथड्स। या इनके लिए एक वर्ड इस्तेमाल और होता है, यूटिलिटी मेथड्स, या एक और एप्लीकेशन ये किसी ऐसा नहीं है कि भैया इंडिपेंडेंट मतलब क्या, आज़ाद ना, इनका एप्लीकेशन से कोई मतलब नहीं है। ये ऐसा कोड है जो ये 18 लाइन का कोड लिखे हो, बस पास क्या बदल दो, 18 लाइन में बस जाओ, एक्सपाथ बदल दो और वैल्यू बदल दो, तो अमेजन पे इस्तेमाल कर लो ना, नहीं होगा। अमेजन का एक्सपाथ दे दो, वहाँ काम नहीं काम करेगा, करेगा ना। इसीलिए इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया, क्या किया गया, एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट मेथड्स। और दूसरा क्या होता है, और ये तो बाद में बात करें, एक होता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मेथड्स वो होते हैं जो तुम्हारे एप्लीकेशन के लिए स्पेशली बनाए गए।
तुम्हारे पे तो काम करेंगे, दूसरों पे काम नहीं करेंगे, लेकिन ये सब पे काम करेंगे। चलो एक बना के देखते हैं। तो एक काम करते हैं, एक पैकेज नया बनाते हैं फ्रेमवर्क के अंदर, और उसका नाम रखते हैं, देखो क्या रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, यूटिलिटी। अच्छा, ये जो जेनरिक मेथड है वो किससे रिलेटेड है? जो जेनरिक मेथड्स हमने बनाए हैं वो किससे रिलेटेड है? वेब ड्राइवर से ना, या वेब से रिलेटेड? तो कुछ नाम रखना है, तो नाम क्या रखें? राइट क्लिक करके न्यू और नाम रख देते हैं, सॉरी पैकेज नहीं, एक क्लास बनाते हैं, या तो रख दें क्या, वेब, या तो रख दें क्या, वेब जेनरिक मेथड्स। क्या रख दें? याद रखना दोनों वर्ड। या तो रख दें क्या, वेब यूटिलिटी। भाई यूटिलिटी है तो वेब से रिलेटेड है, इसलिए नाम क्या रख दिया, वेब। इसको यूटिलिटी भी बोलते हैं और जेनरिक मेथड्स। यूटिलिटी भी का मतलब यही होता है जो कई जगह इस्तेमाल किया जा सकता। और जानते हो, हम लोग जब काम करते हैं कहीं, भाई किसी के लिए गए, काम कर रहे हैं, तो कोड लिखे, जेनरिक मेथड्स बनाए, और कोई कोड तो काम का नहीं होता दूसरे के लिए, लेकिन हम अपने पास रखते हैं क्या, वो जो जेनरिक मेथड्स, क्योंकि हमें पता है कहीं और जाएंगे तो वहाँ भी कहेगा कोई फ्रेमवर्क बनाने को, तो वहाँ भी बैठेंगे तो ये सब मेथड तो वहाँ भी चाहिए, तो उससे ले लेंगे 10 दिन का टाइम, और सब बना के रखे हुए हैं। 10वें दिन सब चिपका के दिखा देंगे, देखो भाई ऐसे चल रहा समझ रहे हो? तो या थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन करना है तो कर देंगे, चेंज करना है, यहाँ मेन मेथड बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिनिश करो। अब यहाँ अब यही मेथड बनाएंगे ढेर सारे। अब एक मेथड हम बनाने जा रहे हैं, पब्लिक वाइड, क्या नाम रखें, सेंड कीज रख दें, लेकिन याद रखना ये सेंड कीज और वो वेब ड्राइवर का सेंड कीज दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम नाम रख रहे हैं, या नाम कहो तो बदल दें, कंफ्यूजन ना हो। सॉरी, इनपुट ऐसा रख दें, चाहो तो सेंड कीज ही रख दें, फर्क नहीं पड़ता, नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। भाई अब तो हम अपना बना रहे हैं ना। और यहाँ आ जाओ, इसी के अंदर ये कहाँ है कोड, देखो जरा, यही है ना, ये 18 लाइन का कोड, ये भाई पूरी रिपोर्टिंग लेके, और ये इतना कोड है ना। हम तो कह रहे हैं यार इतना ही, इतनी लाइन, इसे यहाँ क्या कर दो, इसी मेथड के अंदर क्या कर दो, पेस्ट। पहले तो फेल क्यों हो रहा है ये, ड्राइवर की, इसे ड्राइवर, और सही बात है, ड्राइवर है ही नहीं यहाँ ना। अच्छा, हमने क्या कॉपी किया है, चलो ड्राइवर, या यहाँ ड्राइवर, एक काम करते हैं, ड्राइवर चाहिए, दिक्कत है तो इसको कह दो भैया अपना दिक्कत खुद समझे और आर्गुमेंट में लो। अब सही है ना। अब जो कॉल करेगा मेथड, उसकी जिम्मेदारी है कि वो ड्राइवर भी आर्गुमेंट में भेजे। अब जरा देखो, अब कहाँ दिक्कत है। अच्छा, एक्सटेंड रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट भी चाहिए ना। देखो भाई, इनपुट कर रहे हो, लॉग कर रहे हो ना, लॉग करने के लिए एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट, और एक्सटेंड टेस्ट लॉगिन क्यों कर रहा है, ये तो सबके लिए काम करेगा ना, ये तो सबके लिए काम करेगा ना। तो क्या करें, इसका नाम रख देते हैं सिम, लेकिन ऐसे नाम रखने से तो बात बनेगी नहीं, ये चाहिए ना। तो कह देते हैं भैया जो इसको कॉल करेगा वो अपना समझेगा। भाई अगर जो कॉल करेगा वो समझेगा करना है तो क्या करोगे भाई,
आर्गुमेंट में डाल दो। हाँ आर्गुमेंट इसलिए तो होता है भाई, जो कॉल करेगा अपना समझे। अब ये हो गया। देखो भाई ये है इनपुट डेटा मेथड। और क्या इसमें गड़बड़ है? क्या भैया एक्सपाथ क्या यूजर नेम में ही बस डालोगे? हम तो ऐसा बना रहे हैं सबके लिए काम करें ना। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, मान लो एक्सपाथ, तो स्ट्रिंग एक्सपाथ। भैया जो कॉल करेगा वो अपना समझे, वो एक्सपाथ देगा, जो देगा उसके लिए चलाएंगे। लेकिन एक की बात ये भी याद रखो, दुनिया में बस एक्सपाथ ही नहीं है, बाई डॉट नेम है, आईडी है, बहुत है ना तरीके, तो वो भी मैनेज करने हैं, देखेंगे आगे। भाई मैनेज वो भी करना होगा, सिर्फ एक्सपाथ ही थोड़ी ना। और क्या करना है? हाँ 1 मिनट, यहाँ सेंड कीज में क्या डाल रहे हो? एडमिन ना भाई। यहाँ भी एक आर्गुमेंट क्या रखें? स्ट्रिंग इनपुट वैल्यू। भैया इनपुट क्या करना चाहते हो, तो यहाँ एडमिन मत लिखो, यहाँ क्या लिख दो? और मान लो यहाँ भी क्या लिख दो? और यहाँ मैसेज भी गड़बड़ लिखा है भाई। यहाँ तो लिखा है यूजर नेम, तो सबके लिए बनाया जा रहा है ना, तो उसको ये मैसेज हटाओ। हम तो कहेंगे ये भी कह दो भैया जो कॉल करे वो समझे। भाई लो, ऐसे ही मेथड बन जाएगा मैसेज। और यहाँ पे डाल दें ये क्या? अब लेकिन तब भी हो गया ना। अब जरा कहाँ इनपुट कर रहे थे भाई बताओ? रनर के नहीं, हाँ इसमें, और ये लॉगिन में ये कर रहे थे ना। अब ये सब ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। देखो अब कैसे कॉल होगा। कहाँ गया? यहाँ है ना। अब यहाँ ये सब नहीं करना, तुम्हें बस लिखना है वेब यूटिल का क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट। किसका? न्यू। भाई कहाँ लिखा है मेथड? वेब यूटिल के अंदर ना। ऑब्जेक्ट बनाओगे तभी तो नॉन स्टैटिक मेथड कॉल करोगे। आगे मेथड्स। अब यही मेथड है क्या? इनपुट डेटा। क्या चाहिए? ड्राइवर, वो है तुम्हारे पास। और दूसरा देखो यहाँ दिखाएगा सब कुछ भाई क्या चाहिए। देखो जी 5 आर्गुमेंट मांग रहा है। एक करा ड्राइवर का ऑब्जेक्ट दो, तुमने भेज दिया। दूसरा क्या करा है? एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट दो। एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट ये है ना, एक्सटेंड टेस्ट का ये ऑब्जेक्ट है ना, एक्सटेंड टेस्ट लॉगिन ये है, ठीक है। और ना ये गलत है भाई, टाइम स्टैम्प थोड़ी मांगा है। तीसरे नंबर पे क्या मांग रहा है? एक्सपाथ। तीसरे नंबर पे क्या मांग रहा है? एक्सपाथ ना, तो एक्सपाथ लिखो। वो कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख देगा, उसके चक्कर मत पड़ना, तुम अपना एक्सपाथ लिखो यहाँ। वो तो ग्रेटेस्ट टाइम स्टैम्प लिख दिया है। एक्सपाथ क्या था उसका? डबल स्लैश, टैग नेम क्या है? इनपुट @ यही था। चलो यही है ना। और ये देखो अभी तीसरा आर्गुमेंट हुआ है। चौथा क्या है? क्या इनपुट करना है? तो हमें इनपुट करना है एडमिन ना भाई, इस केस में एडमिन। और पांचवा क्या है? टाइम स्टैम्प नहीं है, पांचवा है मैसेज।
एंटरिंग एडमिन इन यूजर नेम फील्ड। भैया ऐसे काम करोगे, देखो अब मैसेज भी आएगा, सब कुछ आएगा। अब ऐसे पासवर्ड करना, ये हटाओ लाइन, पासवर्ड के लिए करना है, फिर एक लाइन लिखो और बस एक्सपाथ क्या करो, यूजर नेम की बजाय किसका डाल दो, पासवर्ड। यहाँ एडमिन है, यहाँ एडमिन बस ना। अब ये कर, ऐसे बनेगी स्क्रिप्ट। तो अब बहुत शॉर्ट में है कि नहीं, एक सिंगल लाइन में है और वो सारे 18 लाइन के बराबर काम कर रही है। और सबसे अच्छी बात है, इसको यही मॉडल उठाओ और इसके ऊपर ऑटोमेशन, चाहे फ्लिपकार्ट पे करो, चाहे वी टाइगर पे करो, चाहे अमेजन पे करो, सब पे ये चीज़ काम करेगी। ऐसा तो नहीं है मेथड सिर्फ एक्सपाथ उस पर काम करेगी, वी टाइगर पे नहीं भाई। एक्सपाथ इसका तो अमेजन का तो अमेजन पे काम करेगा ना। ऐसे ही जैसे ये है फाइंड एलिमेंट डॉट क्लिक कर रहे हो भैया, अब इनपुट डेटा बनाए हो ना, ऐसे ही एक मेथड और बनाओ। क्लिक, इसको भी सब कुछ चाहिए, बस इनपुट वैल्यू नहीं चाहिए भाई। क्लिक करेगा ना ये, इसको 4 ही आर्गुमेंट चाहिए, 5 नहीं चाहिए। और अंतर कहाँ आएगा यार, एक क्लियर और सेंड कीज नहीं करना है, सीधा तुम्हें क्या करना है यहाँ डॉट बोलो। बोलो सही है कि नहीं। अब ये अब कहीं क्लिक करना है, कहाँ क्लिक करना है देखो, बस यहीं ये लिखो WU डॉट क्लिक, और यही है, सही है, ये भी सही है। तीसरा आर्गुमेंट क्या होगा, एक्सपाथ, जो कि किसका होगा, लॉगिन बटन का। और चौथा है क्या, क्लिकिंग लॉगिन सब हटाओ। बढ़िया है कि नहीं है। इसी को क्या बोलते हैं, जेनरिक मेथड। और जो ट्राई है, अच्छा ये ट्राई की ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। और बस ये यही काम नहीं आएगा, हजारों जगह काम आएगा। अरे जब फर्स्ट नेम डालोगे, लास्ट नेम डालोगे, कुछ भी करोगे, ये सब मेथड काम आएंगे कि नहीं आएंगे। और अब एक एक लाइन की काम 18 लाइन लिखे जरूर हैं, लेकिन कितनी जगह लिखे हैं, एक जगह। अब ये सही लग रहा है। इन्हीं को क्या बोलते हैं, जेनरिक मेथड। और ऐसे भी ढेर सारे बनेंगे। अब 2 नहीं, जितने काम हैं सब के लिए बनेंगे। किसी ड्रॉप डाउन में वैल्यू सेलेक्ट करनी हो तो भी बनेगा। जैसे हर काम के लिए जो काम अभी तक तुम कोड से कर रहे थे ना, हम लोग जब काम करते हैं तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हर काम को करने का जेनरिक मेथड पहले ही बना लेते हैं। जब हमसे कोई कहता है काम स्टार्ट करो, नया कोई काम हो, फ्रेमवर्क नया है, तो हमसे जब उससे हमारी बात होती है तो हम कहते हैं ठीक है, हम मांगते हैं उससे 10-15 दिन का टाइम, भैया पहले फ्रेमवर्क बना के उसको रेडी करते हैं, इसके बाद स्टार्ट करेंगे ऑटोमेशन। तो उसमें 5 दिन 7 दिन इसी काम का मांगते हैं।
कि हर काम को करने के लिए हम क्या बनाएंगे पहले, जेनरिक मेथड। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार बना दिए बस। अब तो जहाँ भी इनपुट करना है, डेटा इनपुट करना है, या जहाँ क्या करना है, क्लिक करना है। अब एक लाइन में कॉल कर रहे हो कि नहीं कॉल कर रहे हो। अब किसी भी टेस्ट केस में ऑब्जेक्ट बनाओ, कॉल करो। बोलो सही है। क्लियर है ये? तो अब एक काम करो सब लोग, जरा भाई, अब ये दो मेथड बनाओ, जेनरिक मेथड, और इसके ऊपर फिर से हम बोले थे ना स्क्रिप्ट बनाना एक, या इस सिस्टम पे भी हमको दिखाई दे, अगली बार क्लास लें तो अभी तोड़ के मत रखो, सब कुछ कहाँ रखो, एक, चाहो तो सब कुछ कहाँ रखो, एक में भी रख लो। लेकिन अब कहीं इनपुट करना हो और कहीं क्लिक करना हो तो सीधे किसका यूज़ करना, इस जेनरिक मेथड, बजाय कि अपना कोड लिखो। तो फटाफट सब लोग एक स्क्रिप्ट ऑटोमेट करो। उसी पे करोगे या नया सिनेरियो दें? चलो हम अभी है हमारे पास, मेरे पास एक है, रोशन ने लिखा था, वो नया सिनेरियो देते हैं, उसको करो। वहाँ पे और काम करने के लिए अपने कोड लिखो जैसे लिखते हो, लेकिन जहाँ कहीं इनपुट करना हो और जहाँ कहीं क्लिक करना हो वहाँ अब किसका इस्तेमाल करो, इसी टेक्निक का, जेनरिक मेथड। ऐसे सबके लिए बनाएंगे हम। और जैसे मान लो अच्छा एक आध और बना दें। अब जैसे मान लो ड्रॉप डाउन पे काम करना है, किसी ड्रॉप डाउन पे काम करना है तो लो जी, कॉपी किया, क्या ड्रॉप डाउन वाला यूज़ करें या और क्या करते हो, माउस ओवर करें? चलो कोई भी कर सकते हैं, जैसे ड्रॉप डाउन करना हो तो, या माउस ओवर करना हो मान लो, ये रख दिया। ड्राइवर इसको भी चाहिए, ये भी चाहिए, उसको भी एक्सपा चाहिए। बस यहाँ वो एलिमेंट पे क्लिक के बजाय क्या करेगा, माउस ओवर। उसके लिए उसे चाहिए क्या, न्यू एक्शंस। देखो देखो जरा बनाने का तरीका ऐसा नहीं कि हर बार उतनी ही मेहनत है, देख रहे हो ना, ड्राइवर और फिर डॉट, या चलो ऑब्जेक्ट बना के वेरिएबल में रखो, या अगर कई जगह उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करना हो तो ऊपर बना लेना भाई। ऊपर बनाओगे तो ट्राई कैच दोनों में यूज कर पाओगे, ट्राई में बनाओगे तो कहाँ यूज करोगे, सिर्फ ट्राई में एक जगह, कैच में यूज नहीं कर पाओगे, उसकी कैच में ज़रूरत है। एक्ट टू बीजे या मान लो एक्शन। मूव टू एलिमेंट, और यहाँ चाहिए क्या, वेब एलिमेंट ना, तो वेब एलिमेंट का बनाए हो कि नहीं, हाँ बनाए तो हो। और ये नाम यार गलत लिख रहे हैं हम लोग, डब्ल्यू यूजर नेम क्या रखे हैं, ये तो किसी के लिए भी काम कर रहा है ना। तो एल शिफ्ट आर, सॉरी क्या नाम रखें, सॉरी बस डब्ल्यू रख दें, या ऐसे लिख दें, या चलो शॉर्ट वेब ईएलई, ठीक, वेब एलिमेंट, वेब ईएलई, नाम तो कुछ भी रखो। ऐसे इसके लिए भी करना चाहिए, सबके लिए। भाई क्यों लिख रहे हो यूज़र नेम, ये सिर्फ यूज़र नेम के लिए तो नहीं बना है ना, ये तो कहीं भी काम करेगा। तो नाम ऐसा रख रहे हैं वेब ईएलई, मतलब वेब एलिमेंट की बात करना। और देखो डॉट बिल्ड डॉट, स्टेल आएगा तो फिर से वेब एलिमेंट बनाए और फिर से क्या करे, और ठीक है मैसेज। बस यहाँ मैसेज अपना भेजना कि क्या माउस ओवर ऑन एलिमेंट या कुछ भी। ये देखो, अच्छा ये देखो जरा, अच्छा ये बताओ अगर यहाँ एक्सेप्शन आई तो क्या होगा, लाइन नंबर 61 में यहाँ मान लो चला, यहाँ
ट्राई में चला एक्सेप्शन आई, हाँ फिर कहाँ गया कैच में, कैच में फिर एक्सेप्शन आई, तो क्या होगा? वापस नीचे कैच में, नीचे कैच में। बिल्कुल रुक जाएगा, बंद हो जाएगा यार। इसको थोड़ी मैं देखो, हाँ हाँ ट्राई के अंदर का कोड मैनेज होता है, वो कैच में जाता है। कैच में कोई दिक्कत आएगी तो भाई अब ट्राई क्यों कर रहे हो यार? एक बार आ गया, दोबारा आ गया, मतलब कोई दिक्कत है? देखो क्या दोबारा क्या ट्राई करोगे? सही हो। इसलिए ये देखो ध्यान से, ट्राई के बाद किसमें आएगा? कैच में। कैच में। और कैच में दिक्कत आएगी तो फिर कहीं नहीं जाएगा, फिर देख देगा नो सच एलिमेंट। ये देखो बन गया। एक और, अरे हमने किसी एग्जिस्टिंग में तो चेंज नहीं कर दिया? अच्छा चेंज कर दिया। क्लिक क्लिक कहाँ कर दिया? इनपुट डेटा के अंदर कर दिया। ये माउस ओवर है, ये क्लिक है, क्लिक पे क्लिक है, ठीक है। और माउस ओवर में क्या है? एक मिनट देखना भैया कोड ध्यान से, बिना ध्यान से देखे नहीं काम चलेगा। अब यार माउस ओवर कहाँ गया? तो ये क्लिक है और ये सेंड कीज है और ये माउस ओवर है। दो ही बचे। चलो ठीक है, ये क्लिक है। तीसरे का नाम क्या रख देते हैं? माउस। और यहाँ पे बस कहाँ गया? तो कर लोगे अब न्यू एक्शंस। अब यहाँ इसका नाम वेब यूज़र नेम से बदलने वाले हैं ना। ये तो यार यूज़र नेम की बात कर रहा है बस ना, मतलब इससे कोई गलती नहीं होगी, चलेगा, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है ना। आदमी कंफ्यूज होगा यार ये सिर्फ यूज़र नेम के लिए बनाया गया है क्या? इसका नाम क्या रख दें? वेब और ये यहाँ भी नाम बदल दो, क्या रख दें? एडशिप। ये तो लोकल मेथड है, इसका नाम क्या रख दें? लोकल वेरिएबल है, यहाँ भी रख देते हैं क्या? और यहाँ पे भी रख देते हैं क्या? चलो ठीक है। नाम क्या रखे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो क्या है? लोकल। अब लो, अभी 3 काम कर सकते हो। ऐसे ही चाहो तो 1-2 लाइन बदलेंगे उसके लिए बन जाएगा, ड्रॉप डाउन के लिए भी। बाकी कंसेप्ट क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। थोड़ा बहुत मैसेज, थोड़ी बहुत एक्सेप्शन की हैंडलिंग, स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सेम रहेगा ना। तो जरा आप इसके ऊपर ट्राई करो भाई। अच्छा, स्क्रीनशॉट वैसे तो हम लोग प्लान किए हैं कहाँ लगाएंगे? वैलिडेशन में। लेकिन अगर यहाँ भी एरर आए तो स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। जैसे ट्राई में चला, कैच में आया, तो वहाँ स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। लेकिन वैसे भी स्क्रीनशॉट का एक ज़्यादा अच्छा तरीका बताएं।
कि कहाँ लगा दिया जाए, तो 100 जगह लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक जगह लगाओ। बस एक जगह लगाएंगे और हर जगह वो जब फेल होगा तो काम करेगा। ऐसी एक सिचुएशन बताएंगे तो झंझट ही नहीं। ठीक है, चलो तो भाई इसके ऊपर लग जाओ अब।